उसका जिक्र करना चाह रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पुल बनाने के ठेके पहले दिए जाते थे, टेंडर भरने से पहले ठेकेदारों से कहा जाता था 10% ऊपर भरिए और उसमें से जो हमको देना वो दीजिए, तो पुल ऐसे बनेंगे। प्रधानमंत्री जी, गुजरात में 2 पुल गिर चुके, आपके शासन में गिर चुके, दुनिया को मालूम है। तीसरा पुल अभी चुनाव की घोषणा होने के बाद बिहार में गिर गया, एक व्यक्ति मर गया। चौथा पुल अभी बुलंदशहर में गिर गया 1 हफ्ता पहले। कहां है भ्रष्टाचार? उन व्यक्तियों को भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हो जिनकी सरकारें बजट वही है, उसमें बढ़ोतरी करके इतनी बड़ी बिल्डिंगें स्कूलों की, मोहल्ला क्लिनिक, सारी सुविधाएं देने के बावजूद भी घाटे में नहीं। मोदी जी, भ्रष्टाचार की मैं पिन मार रहा हूं केंद्रीय सरकार को। 2014 तक 67 साल का कांग्रेस कुल मिला के बीजेपी का शासन भी रहा, अन्य दलों का भी रहा। कुल घाटा, कर्जा कह लीजिए, केंद्रीय गवर्नमेंट ने 55 लाख करोड़ रुपए लिया। मोदी जी 9 साल में बढ़कर वो 155 लाख करोड़ रुपए हो गया। कांग्रेस 67 साल में देश को चलाने के लिए, उस वक्त जब गेहूं नहीं था, स्कूल नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, ट्रेनें नहीं थी, कुछ नहीं था, खाने का अनाज भी बाहर से आयात होता था, उस वक्त उन्होंने देश को चलाया कुल 55 लाख करोड़ रुपया लेकर। जब सब कुछ था, आपने 100 लाख करोड़ का कर्जा लेकर देश को चलाया। कहां गया पैसा? पीड़ा होगी थोड़ा सा, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तीसरा भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार के तो इतने उदाहरण हैं, मैं एक एक गिनवाऊं तो 1 घंटा लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के जितने निर्णय आए उनको इन्होंने पलटा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मोदी जी आपने किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, काफी दिनों से मुकदमा चल रहा था, चुनाव आयोग की नियुक्ति, प्रधानमंत्री जिसको नियुक्त करेंगे, एक एलओपी, एक सीजीआई होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 लोग मिलकर नियुक्ति करेंगे। लेकिन बारे प्रधानमंत्री, जो भारत की संवैधानिक न्यायिक संस्था है उसको धूल चटा दिया आपने। ये राष्ट्रीय भ्रष्टाचार है, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार है। अनेकों राष्ट्रीय भ्रष्टाचार के जिस ढंग से आप लोग कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से इससे निकालना देश को हम सबका दायित्व है और एक न एक दिन निकलेगा। सर, अरविंद केजरीवाल की भी सुनवाई कर रहे हैं आज की सुनवाई? नहीं, अब सुनवाई से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। वो तोता जिस ढंग से रटा हुआ होता है वो रटे हुए हैं। इतनी सुंदर बहस के बाद मनु सिंघवी के द्वारा, इतनी सुंदर बहस केजरीवाल के बाद, सीबीआई के वकील के पास कोई जवाब नहीं था, टाइम मांगा एक जमानत देने में। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? इन्होंने क्यों सीबीआई के कानून, इसको ईडी के कानूनों को बदला? इनकी नियत में खोट था, क्यों बदला इन्होंने? ये बड़ा अजीब लगता है। क्या भारत के कानून इतने मजबूत नहीं है कि भ्रष्टाचारियों को सजा दे सके? इनकी नियत में खोट है कि एक बार जिस पर हाथ डाल देंगे राजनीतिक दृष्टि से, वो जेल से बाहर ना निकले, जेलों में सड़े। सरकार इसी तरीके से चलती रहेगी दिल्ली की? अगर इनकी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी, बढ़िया चल रही है, ऐसे चलेगी। अगर कुदृष्टि पड़ गई, जिसकी चर्चा चल रही है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी कर सकते हैं, सारी सीमाएं लांघ सकते हैं और लांघ रहे हैं। एक ही बात से बहुत पीड़ादायक मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। अटल जी इन्हीं की पार्टी के थे, सर्वोच्च नेता थे। 1 वोट से पार्लियामेंट में सरकार गिरी थी। आप उस वक्त छोटे रहे होंगे, वो रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा, वो भाषण जोड़ दीजिएगा इसके साथ। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि मैं 1 वोट खरीद सकता था, सरकार को बचा सकता था।
मंडी सजी हुई थी लेकिन खरीदार कोई नहीं था। कुछ सीख लो अपने नेता से। आज खरीदार मंडियों में ब्रीफ केस लेकर घूमते हैं, ईडी को साथ लेकर घूमते हैं, सीबीआई को साथ लेकर घूमते हैं। या तो दल बदल कर लो, नहीं तो ईडी। इसका ताजा उदाहरण पंजाब का हमारा लोकसभा सांसद, उसको टिकट भी मिल गया, फिर पार्टी छोड़ गया। सांसद था, जीता हुआ सांसद था, टिकट मिला, कोई कारण नहीं। कारण है कि ईडी और सीबीआई। देश इस ढंग से नहीं चलेगा। लोग समझने लगे, समझ रहे।